और इचिगो खुद ही सोल किंग को मार देता है। यो वेलकम बैक होमीज ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर कोर 3 एपिसोड 2 में। तो शुरू करें। एपिसोड के स्टार्ट में यावा अपने पिता सोल किंग को फेयरवेल करता है। साथ ही साथ यावा के दिल की चीख इचिगो को भी सुनाई दे रही थी, जहां इचिगो और बाकी सब ओरीमे की शील्ड से ऊपर आ रहे होते हैं और सोल किंग पे अटैक से सोल सोसाइटी एंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और यावा सोल किंग को बोलता है कि मैं तुम्हारी इस एंडलेस बेइज्जती को खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ इचिगो और बाकी सब पहुंच जाते हैं, जहाँ यावा उन्हें बताता है कि मैंने पहले ही फोरसो कर लिया था कि तुम मुझे रोकने आओगे। एंड ओरीमे और इचिगो भी यावा की आइज देख लेते हैं, तो यावा उन्हें बताता है कि ये मेरी ट्रू क्विंसी होने का प्रूफ है, जिससे मैं सोल किंग और तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ। इचिगो से रोकना चाहता है तो यावा भी उसकी दोनों जंपाक तो देख लेता है और वो भी देखना चाहता है कि क्या ये ब्लेड्स उसे रोक पाएंगी या फिर से टूट जाएगी। यहाँ से उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें इचिगो अपना गेत्सुगा तेंसो मारता है एंड फिर यावा को नीचे पटक देता है, लेकिन उसकी ब्लेड उसे डैमेज भी नहीं कर पाती। तभी यावा सांक्त बोगन बोलता है, जिससे एक एरो इचिगो की तरफ आता है, जिसे इचिगो गेत्सुगा तेंसो से नलीफाई कर देता है। और यहाँ से हमें क्विंसी और ट्रू शिनिगामी का क्लैश देखते हैं, जहाँ यावा बोलता है कि अगर तुम डरे तो तुम्हें मौत ही मिलेगी। एंड वो क्वाल क्राइस बोलता है, जिससे बहुत सारे एरो इचिगो की तरफ आते हैं, जिन्हें इचिगो फिर से नलीफाई कर देता है। एंड इचिगो गेत्सुगा जुजित्सु यूज करता है, जिसके अगेंस्ट में यावा सांकेत जिंगर यूज करता है। लेकिन भाई गेत्सुगा जुजित्सु का क्या ही डिस्ट्रक्शन था, जिसे देख ओरीमे भी डर जाती है एंड यावा एक घर में जाके भिड़ जाता है। और यावा भी इचिगो की पावर को एक्नॉलेज करता है एंड बताता है कि स्क्वाड जीरो की गाइडेंस में तुम इरादु सांदो में एंटर्ड हुए हो, जिससे एवरलास्टिंग मेमोरीज एंड रेवलेशन मिलती है। इचिगो शॉक हो जाता है कि तुम्हें ये कैसे पता। एंड यावा बताता है कि तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी आइज ही यूज नहीं की। यहाँ से रियल फाइट स्टार्ट होगी, जहाँ मुझे एक्शन में आना होगा। जिसके बाद फिर से यावा एरोज यूज करता है, जिन्हें इचिगो फिर से गेत्सुगा तेंसो से खत्म कर देता है। वो जैसे ही यावा पे अटैक करने जाता है तो यावा उसे पहले ही डोज कर लेता है, क्योंकि वो सब कुछ देख सकता है जो इचिगो नहीं कर सकता। एंड वो इचिगो के फेस पे ब्लास्ट करता है, जिससे इचिगो सोल किंग के सेल पर भिड़ जाता है। इचिगो वहाँ भी उस पे अटैक करता है, लेकिन यावा उसे पंच करके सबके सामने ले आता है। सीन शिफ्ट होता है सेरेते में, जहाँ रेंजी रुकिया एंड शिंजी और बागी शिनिगामी उराहारा के पास जाते हैं इस वाइब्रेशन का रीजन पूछने। एंड उकिता के जाराकी को हील कर रहा होता है लास्ट फाइट, जिसमें उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। इधर नानाओ उराहारा से पूछती है कि अगर क्विंसी को शिनिगामी से बदला लेना था तो वो उन्हें बिना मारे ही क्यों रॉयल पैलेस चले गए। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यावा इचिगो को बताता है कि तुमने भी वो देखा होगा जब तीनों वर्ड एक साथ थे एंड उसमें डार्कनेस जो एक थ्रेट थी एंड सोल किंग उस डार्कनेस को रिपेल कर सकता था। इतना पावरफुल हो के भी उसे इस वर्ड की स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जा रहा है। वो तीनों वर्ड में सब कुछ देख सकता था, वो हजारों साल आगे का भी देख सकता था अपनी आंखों से। एंड जिसको क्विंसी वजह शिनिगामी की ट्रेजेडी का पहले से ही पता था, सोल किंग आग्नियस ने सब कुछ देख रखा था। उसने सब कुछ देखा और फिर भी क्विंसी को छोड़ दिया। तभी उराहारा नानाओ को बताता है कि क्विंसी 2 बार ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होते होते बचे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस वर्ल्ड में फिट नहीं है, और अगर वो रॉयल पैलेस गए हैं तो इसका एक ही रीजन है। तो यावा बताता है कि अपने पिता को मार के मैं एक नया वर्ड बनाऊंगा। तभी इचिगो फिर से खड़ा हो जाता है, तो यावा बताता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन है इस फाइट का। इचिगो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें रोकने आया हूँ, ताकि मैं सोल सोसाइटी, वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड ह्यूकुमुंडो तीनों को बचा सकूं। और वो उस पर अटैक करने लगता है और पीछे से ओरीमे उसे हील कर देती है। एंड इचिगो गेत्सुगा बोलता है। तभी हमें इचिबे दिखता है, जिसको लगता है कि इचिगो यावा को नहीं हरा सकता। एंड तभी उसकी ब्लेड फिर से आ जाती है और वो बोलता है उसी के लिए तो पीस है ना यावा। सीन शिफ्ट होता है सेरेते में, जहाँ रेंजी रुकिया को नहीं लगता कि स्क्वाड जीरो हारेगी एंड उन्हें इचिगो और बाकी सब पर भरोसा रखना होगा। लैब के सामने ही उन्हें शिंजी और बाकी शिनिगामी मिलते हैं एंड वो उराहारा से इसका रीजन पूछते हैं। तो उराहारा बताता है कि शायद सोल किंग की सेफ्टी के कारण ये वाइब्रेशन हो रहा है। यावा इचिगो को बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई नहीं, सिर्फ तुम सोल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करोगे। तो इचिगो बोलता है कि किसी और का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस वजह से इस फाइट से नहीं भागने वाला। तो यावा बोलता है कि तुम मुझे ये बता रहे हो ये जानते हुए कि सोल किंग एक सैक्रिफाइस है ताकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखे। तभी योरोची उसकी इतनी ओपनिंग देख उसे स्ट्रिंग्स में कैद कर लेती है, और अगर यावा इनसे टच हुआ तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये है हिसाई की कुमोई, जिसे यावा बिना टच किए ही जला देता है। और ये फायर पीछे का
कपड़े में लग जाती है। यावा बोलता है कि मैंने सब देख लिया कि तुम इचिबे से मिलोगे एंड उसके कहने पर मुझे रोकने आओगे और तुम लेट भी होगे। एंड वो भी देख लेते हैं कि यावा ने सोल किंग को मार दिया है। तभी इचिगो उसकी वो ब्लेड सोल किंग से निकाल रहा होता है तो यावा बोलता है कि हाँ निकालो उसे, मुझे पता है तुम उसे निकाल सकते हो। इचिगो उस ब्लेड को निकाल लेता है। इसी के साथ यावा भी बोलता है कि उस ब्लेड को निकाल के तुम सोल सोसाइटी को खुद ही डिस्ट्रॉय करो। उस सोर्ड से इचिगो का क्विंसी ब्लड एक्टिवेट हो जाता है तो यावा बोलता है कि तुम्हारा क्विंसी ब्लड सोल किंग को माफ नहीं कर सकता और तुम्हें उसे काटना ही होगा। एंड इचिगो खुद ही सोल किंग को मार देता है। यावा बोलता है कि मैंने अपना स्पिरिचुअल प्रेशर उस ब्लेड में छोड़ा था जिससे तुम्हारा क्विंसी ब्लेड एक्टिवेट हो सके। तुम्हारे एक्शन और तुम्हारी विल सब मेरे विल से कनेक्टेड है और सोल किंग की सील को तोड़ने के लिए उसे एक ऐसा बंदा चाहिए था जो ह्यूमन, शिनिगामी, क्विंसी, होलो एंड फुल ब्रिंगर ये सब पावर पजेस करता हो, यानी इचिगो ही। एंड जो भी पावर उसने अभी तक गेन की थी वो इसी मोमेंट के लिए थी। यही फ्यूचर यावा ने देखा था, जिसके बाद सोल किंग मर जाता है जिससे सोल सोसाइटी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है एंड ह्यूकोमुंडो एंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग में भूकंप आने लग जाता है। और केगो, तात्सुकी, मिजुरो भी ये देख रहे होते हैं जिन्हें पता चलता है कि ये सोल सोसाइटी के कारण हो रहा है। एंड उरारा भी सबको बताता है कि सोल किंग मर गए हैं एंड अब तीनों वर्ल्ड खत्म हो जाएंगे। इस चीज से इचिगो काफी टूट जाता है एंड यावा बोलता है आओ हम दोनों साथ में सोल सोसाइटी का एंड देखते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है। और भाई तुमने अभी भी ब्लीच नहीं देखा है तो देखो, एंड मैंने इसका रिकैप सीरीज भी चला रखा है, तुम वो भी देख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।